सबको प्रसन्नता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर सभी शहर के नागरिक राजनीतिक दलगत भावना से उठकर सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज इस अवसर पर मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, प्रदेश की मोहन जी की सरकार ने जिस तरह से संविधान पे जो शपथ लेते हैं उसके अनुसार सरकार के माध्यम से हर सामाजिक क्षेत्र में न्याय अगर ईमानदारी से किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक संविधान बनाने में बाबा साहब की अहम भूमिका रही है और दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को एक उचित मार्ग बताने का भी रास्ता सशक्त किया। हम आज बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करते हैं और सभी लोगों को जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहब की चाहे जन्मस्थली हो चाहे कर्मस्थली हो, सब जगह के उनके इतिहास को खोजने का काम किया है और लगातार उनके आदर्शों पर चलने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार चल रही है। आज अम्बेडकर की जयंती है, क्या संदेश है? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य पर हम सब लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और आज उनके बाबा साहब के सम्मान में यहाँ समता भोज का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। 1 लाख लोगों को समता भोज का आयोजन यहाँ किया गया है। सभी जो इसमें पधारेंगे और सबको यहाँ पर सभी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी द्वारा की। बाबा साहब की जयंती धूमधाम से क्यों मनाई जाती है? क्योंकि बाबा साहब हम सब सभी लोगों के मसीहा हैं। आज जो हम जो महिलाएं लोग भी हैं, बाबा साहब की ही देन है। आगे आज क्षेत्र में आगे है बाबा साहब की हिस्सेदारी मिल पाई है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आज का दिन बड़ा पावन दिन है और जिस प्रकार से आपने बताया कि बाबा साहब की जयंती पर जो सवाल है और होना भी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर एक संविधान के निर्माता है, दलित, पिछड़े, वंचितों के मसीहा हैं और उनके द्वारा जो आज दिए गए इस कानून संविधान के अनुसार उनको हिस्सेदारी मिली। लेकिन आज भारत में 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक जिस प्रकार से बाबा साहब का सोच था कि SC ST OBC को बराबर उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, पर लेकिन नहीं मिली। दुर्भाग्य है सरकारों का जिनके द्वारा बोलते सबका साथ सबका विकास, लेकिन लगातार बाबा साहब के बताए गए जो विचार और उनका शब्द है उससे विपरीत काम। एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा थे और एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया जी हमारे साथ हैं। रतौनिया जी, क्या जो बाबा साहब के बताते हैं जो पश्चिम है उनकी जो नीति है, रीति है, क्या उस पर समाज चल पा रहा है? देखिए, बाबा साहब के संघर्ष को बढ़ाने का काम, बाबा साहब के 25 नंबर पे आगे बढ़ने का काम समाज बाखूबी कर रहा है और उसका कारण ये है कि बिना बाबा साहब के 5 चिन्हों पर चले, बिना बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हमारा समाज जो है आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएगा, बिल्कुल भी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। हक और अधिकार जो अभी तक मिल भी पाए हैं इन 75 सालों में, वो भी हमें गंवाना पड़ेंगे। हमारा समाज बाखूबी चल रहा है और हमारे समाज ने जो है बाबा साहब के संघर्ष को 5 चिन्हों पर चलने का, आगे बढ़ाने का काम हमेशा से ही किया है। उसका जीता जागता साक्ष्य हमें यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में एक छोटे से शहर ग्वालियर में बाबा साहब की जयंती के जश्न में हजारों लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं और तमाम जगहों से रैलियां आ रही हैं। जैसे रैलियां आ रही हैं, हम जानना चाहेंगे कि इतना आयोजन होते हैं, ऐसी रैलियां निकाली जाती हैं, लेकिन क्या शिक्षा का स्तर उतना बढ़ पा रहा है? शिक्षा का तो पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर दिया गया है। आज जो हमें शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा में हम आज देख रहे हैं कि एक बच्चे का 1 साल का जो हमारा वो आता है सिलेबस, जो किताबें आ रही हैं वो 5 से 8 हज़ार रुपये में आ रही हैं और उस पर पूरी तरह से यदि NCERT किताबें लगाई जाएं
तो हो सकता है कि उसको जो है बहुत कम में आ जाए। यानी ये कह सकते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण उसका लाभ नहीं मिल रहा। जी हाँ, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है, प्राइवेट स्कूलों का को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को लगातार। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष सुनील कुमार उनसे जानना चाहते हैं, आज अम्बेडकर की जयंती है, इतनी धूमधाम से मन रही है, क्यों मनना चाहिए धूमधाम से? आज हमारे भगवान पूज्य बाबा साहब की जयंती है और इस बहुजन समाज को जगाने का मानवर काशीराम साहब ने जो काम किया, आज बहुजन समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। तो इस अवसर पर जो लोग हमारे जाग चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश में मानवर काशीराम साहब ने बहुजनों को बाबा साहब को जगाने सबको पहचान कराने का काम किया। 1990 में बहुजन समाज पार्टी ने परम पूज्य बाबा साहब को सब विश्व रत्न देने का काम किया। इसलिए सब लोग जागरूक होकर आज बहुजन समाज पार्टी के ध्यान में आदरणीय बहन जी की संघर्ष है, इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी के सभी राजनीतिक दल आज बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक है। हमारे साथ में कल्याण किसान टीवी है, क्या लगता है कि आजादी के 75 साल हो चुके हैं, भाजपा सरकार बना रही है, तो इसमें बहुजन समाज के लोगों को हिस्सेदारी मिल पा रही है? सबसे पहले तो मैं दिल्ली बादशाह की तरफ से और अपनी तरफ से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब आपने कहा बहुजन समाज पार्टी जगह बना पा रही है, यही बोला।